हाल ही में आयोजित एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसमें राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ियों का नाम है। शालिनी पाठक का संबंध किस खेल से है? तो वो है कबड्डी। 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। उसके बाद जो है राज्य स्तरीय प्राधिकरण समिति का गठन किया गया इसको रोकने के लिए, और किस राज्य में किया गया? अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। गंगा सिंह जो है ना, गंगा सिंह, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ। वासुदेव देवनानी की, तो ये विधानसभा अध्यक्ष। वायु प्रदूषण पर्टिकुलेट मैटर, पीएम बोलते हैं इसको, पीएम 2.5। अगर तुम लोगों ने देखा हो कहीं भी मशीनों पे भी लिख रहे थे 2.5 कितना है, पीएम 10 कितना है, पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं उसको। एक गंभीर चुनौती बन गया है। ये किस शोध संस्थान नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? सीटी परीक्षा में आया था ये वाला। कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब हुआ था? तो 1973 में तो हुआ था, लेकिन उसका मंथ भी पूछा गया था, तो उस समय अप्रैल था। हाल ही में बाघिन अंबिका की मौत के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में था? तो कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में था? तो वो था माचिया सफारी पार्क। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 25 मई, और 25 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में आयोजित एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसमें राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ियों का नाम है। तो देखो, ये पहली बात तो एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है ये किस देश में हुई? तो ये हुई ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ताशकंद उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान। अब देखो, ये जो है ना ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की ही राजधानी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहाँ पे कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 18 खिलाड़ियों ने। तो ये तो याद नहीं रखना, लेकिन राजस्थान के जो है दो खिलाड़ी जो है इन्होंने भाग लिया, उनका नाम जरूर याद रखना है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ए व बी दोनों। कौन कौन? अक्षय राज सिंह और शाहरुख गौरी। तो शाहरुख गौरी जो है इनका संबंध किस जिले से है? तो शाहरुख गौरी जो है ये बूंदी जिले से है, और अक्षय राज सिंह जो है ये जयपुर जिले से है। जयपुर जिले से है। और इनका खेल क्या है? तो हैंडबॉल है। खेल क्या है? हैंडबॉल है। इतना याद रहेगा। दो तीन पॉइंट और बताओ। एक, अनीता चौधरी। अनीता चौधरी जो है इनका संबंध किस खेल से है? अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी, इनका संबंध किस खेल से है? एक दीक्षा जाट का बताना। दीक्षा जाट। युग चेलानी। युग चेलानी। शालिनी पाठक। शालिनी पाठक। ये बताओ, इन सभी खिलाड़ियों का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो बात करते हैं अनीता चौधरी की। तो अनीता चौधरी का संबंध है रोइंग से। रोइंग। रोइंग मतलब नौकायान, ठीक है ना? चप्पू चलाते हैं इसके अंदर, इस तरीके से नाव में बैठ के चप्पू जो चलाया जाता है, तो वो रोइंग होता है। अरुंधति चौधरी, इनका संबंध किससे है? तो वो है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग खेल से। दीक्षा जाट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती। युग चेलानी का संबंध तैराकी से है। अच्छा, भक्ति शर्मा का भी संबंध जो है वो तैराकी से ही है। भक्ति शर्मा। शालिनी पाठक का संबंध किस खेल से है? तो वो है कबड्डी। शालिनी पाठक का संबंध है कबड्डी खेल से। आगे बढ़ते हैं। कियाना परिहार। हाल ही में कियाना परिहार क्यों चर्चा में थी? तो जो फिडे है, फिडे, फिडे मतलब जिस तरीके से विश्व कप होते हैं अलग अलग गेम के, वैसे ही चेस का विश्व कप जो होता है वो फिडे द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं फिडे विश्व कप। तो फिडे विश्व कप, फिडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ था। के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ था। तो याद रखना, कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? तो वो है शतरंज। दिव्या कीर्ति सिंह की बात करें तो दिव्या कीर्ति सिंह जो है इनको 2024 का अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2024 का अर्जुन पुरस्कार। अब अर्जुन पुरस्कार किसी न किसी खेल के लिए तो मिलता ही है। तो ये किस खेल से है दिव्या कीर्ति सिंह? तो वो है घुड़सवारी। घुड़सवारी। महावीर सैनी की बात करें, इनको 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है।
2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और ये पैरा एथलीट कोच है, पैरा एथलीट कोच है। जय नारायण चौधरी की बात करें, हाल ही में करंट में अपन ने जय नारायण चौधरी पढ़े थे, तो इनका संबंध किससे है? तो जय नारायण चौधरी जो है ये, इनका संबंध है महिला वॉलीबॉल टीम से, ठीक है ना, सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम के कोच है। कौन है? जय नारायण चौधरी जो है ये सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम के कोच जो है वो बनाए गए हैं। पूजा सियाग का संबंध किससे है? तो वो है साइकिलिंग से। अश्विनी विश्नोई का संबंध किससे है? तो वो है कुश्ती से, कुश्ती या रेसलिंग से। पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी किस जिले में बनाई गई? तो वो बनाई गई जोधपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत एक नई राज्य स्तरीय प्राधिकरण समिति का गठन किया गया है। किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो बात करते हैं ये मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 क्या है। तो इसके अंदर क्या रखा है कि जो भी अंग डोनेट करते हैं ना, अब भले ही वो कोई आंख हो, हृदय हो, किडनी हो, तो ये सारे जो है ना, ये कोई ब्लड रिलेशन वाला ही कर सकता है, ब्लड रिलेशन वाला। ऐसे अंग किडनी, हृदय, ये सारे जो है ये ब्लड रिलेशन वाला ही कर सकता है। अब या तो ब्लड रिलेशन वाला कर सकता है, और दूसरी बात इसमें क्या रखी है कि पैसों के बदले तो कोई हार्ट या फिर ये कोई अंग डोनेट नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि फिर इसका इलीगल व्यापार स्टार्ट हो जाएगा, एक नया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा अगर पैसों से काम स्टार्ट होने लग गया तो ये। तो अब जो है एक एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उनकी एक जांच बैठी। अब उसके अंदर क्या पता लगा? उसमें जो अंग प्रत्यारोपण घोटाले के बारे में पता लगा। क्या हुआ था इसके अंदर? इसके अंदर जो फर्जी एनओसी होती है ना, फर्जी एनओसी, फर्जी एनओसी के तहत जो है लोग, कुछ हॉस्पिटल अंग डोनेट करवा रहे थे और मोटा पैसा कमा रहे थे। तो उसके बाद जो है राज्य स्तरीय प्राधिकरण समिति का गठन किया गया इसको रोकने के लिए। और किस राज्य में किया गया? अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंग नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना जो है ये किस जिले में है? तो पहली बात तो इसका निर्माण बता दो, निर्माण किसने कराया? तो निर्माण 1927 में, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्माण किसने कराया? 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। और एक और बात करें कि गंगा सिंह जो है ना, गंगा सिंह, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ। राजस्थान का भागीरथ जो है गंगा सिंह को कहते हैं। और बात करें सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है इसका? तो वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर है ये बीकानेर में भी, लेकिन सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है श्री गंगानगर है। जाखम परियोजना की बात करें, जाखम परियोजना, तो इसका सर्वाधिक जाखम नदी पर है, और सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो कैसे याद रखोगे? जाखम, जखम से याद रखना, जखम हो गया, किसको हो गया? प्रताप को हो गया, प्रताप, तो प्रतापगढ़। राजीव गांधी या सिद्धमुख परियोजना या फिर नोहर परियोजना। नोहर परियोजना इसलिए कहते हैं क्योंकि नोहर हनुमानगढ़ में है, ये हनुमानगढ़ में है। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? राजीव गांधी, सिद्धमुख व नोहर परियोजना की, या नोहर हनुमानगढ़ में है ये। तो कब हुई थी? ये हुई थी 5 अक्टूबर 1989 में, 5 अक्टूबर 1989 में। अच्छा, गंग नहर की बात करें, ये गंग नहर जो है किस नदी का पानी यूज करती है? तो वो करती है सतलज नदी का, सतलज नदी का जो पानी है वो यूज करती है। ईसरदा बांध परियोजना, ईसरदा परियोजना जो है ये किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बनास नदी पर बनी हुई है।
बनास नदी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ रखा है, ईसरदा बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो वो बनास नदी पर बनी हुई है और सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। वैसे ही परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये कहां पर है, कौन से लाभान्वित जिले हैं, तो इसके तो अच्छा परवन नदी पर है, परवन नदी पर है और सर्वाधिक लाभान्वित जिले। जल आपूर्ति किन किन जिलों में होती है, तो अपने जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें होती है। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं, कोटा, बारा, झालावाड़, ये 3 जिले याद रखने हैं। इन 3 जिलों में से कोई भी मैच द कॉलम में, मोस्टली देखो ज्यादातर पेपर के अंदर क्या करते हैं, इन सिंचाई परियोजना में मैच द कॉलम के अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि गंग नहर आ गया, तो या तो इसका जिला पूछ लेंगे। जाखम परियोजना का इसका पूछ रखा है, प्रतापगढ़ कई बार पूछ रखा है। और राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना, इसका हनुमानगढ़ पूछ रखा है। ईसरदा बांध परियोजना नदी पूछ रखा है, जिला पूछ रखा है सवाई माधोपुर। परवन बहुउद्देशीय परियोजना, इसके जिले पूछ रखे कोटा, बारा, झालावाड़। मेरे हिसाब से झालावाड़ पूछा गया था उस समय पे, और परवन नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक और मोबाइल ऐप से उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं, तो बायोमेट्रिक और मोबाइल ऐप से उपस्थिति की व्यवस्था किसके द्वारा, ये किसके निर्देश के द्वारा जारी किए गए हैं, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कलराज मिश्र के द्वारा। कौन है, अपने राज्यपाल है राजस्थान के। और किस जिले से है, झुंझुनू से है। और इससे पहले, राजस्थान से पहले, ठीक है, तो ये कौन है, राजस्थान के कौन होते हैं, तो राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति। अब देखो कुलाधिपति है तो विश्वविद्यालय से संबंधित निर्णय भी यही लेंगे, तो ऑब्वियसली कलराज मिश्र जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं भजनलाल शर्मा की, राजस्थान के सीएम। वासुदेव देवनानी की, तो ये विधानसभा अध्यक्ष, विधान सभा अध्यक्ष है, या बोले स्पीकर है। उत्कल रंजन साहू कौन है, ये राजस्थान के डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का ऑफशोर कैंपस कहाँ बनेगा, तो बनेगा दुबई में। दुबई कहाँ पर है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय समिति की बैठक के अनुसार अब राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय में को कितने गांव गोद लेने होंगे, तो 5 गांव गोद लेने होंगे प्रत्येक विश्वविद्यालय को। राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या हो चुका है, तो वो हो चुका है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकेड बोलते हैं इसको, कहां पर है, जयपुर में है। अभी अपन ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था पैरा खेल अकादमी, राजस्थान की प्रथम पैरा खेल अकादमी वो कहां पर है, वो जोधपुर में है, लेकिन दूसरी कहां पर है, तो वो जयपुर में भी है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन, स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर, क्या है ये, पराली जो होती है ना उसको हटाने के काम में आती है, स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर मशीन बनाने के लिए इंग्लैंड से पेटेंट मिला है। तो ये मशीन बनाई है कौन से विश्वविद्यालय ने, जिसके लिए उसको इंग्लैंड से पेटेंट मिला है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। और किस जिले में है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। उससे पहले एक और चीज बताओ कि जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो वो है जॉबनेर में। और ये केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये है बीकानेर में। और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है। उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण पर्टिकुलेट मैटर, पीएम बोलते हैं इसको, पीएम 2.5, अगर तुम लोगों ने देखा हो कहीं भी मशीनों पे भी लिख रहे थे 2.5 कितना है, पीएम 10 कितना है, पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं उसको। एक गंभीर चुनौती बन गया है, ये किस शोध संस्थान नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है, तो नेचर कम्युनिकेशन नाम का जो पेपर है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो अपने आईआईटी जोधपुर के द्वारा, आईआईटी जोधपुर ने जो है इसको पब्लिश किया है। भारत सरकार की चीता पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत किस अभ्यारण्य में चीते बसाने की तैयारी अब तेजी से पूरी की जा रही है, तो चीता पुनर्स्थापन परियोजना जो है ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अच्छा, अपने भारत के अंदर एक प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सीटी परीक्षा में आया था ये वाला, कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब हुआ था, तो 1973 में तो हुआ था, लेकिन उसका मंथ भी पूछा गया था, तो उस समय अप्रैल था।
अप्रैल 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कैलाश ताकला को, कैलाश ताकला को। और चीते बसानी जो है, चीता बसाने की, चीता बसाने की तैयारी अब किस जिले में? देखो चीते अलग है, टाइगर अलग होते हैं, तो चीते बसाने की तैयारी अब किस अभ्यारण्य में पूरी की जा रही है? तो वो बात करें कहां पर, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर आता है ये? तो ये आता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में आता है। कुंभलगढ़ कहां पर आता है? तो कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में। रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है, सवाई माधोपुर में आता है, सवाई माधोपुर में। अच्छा, ये कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनने वाला है, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, छठा छठा टाइगर रिजर्व बनने वाला है फ्यूचर में, सवाई माधोपुर में है। धौलपुर करौली ये छठा बन रहा है ना, तो ये पांचवा टाइगर रिजर्व जो है वर्तमान में कौन है? धौलपुर करौली है अपने राजस्थान का। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, तो मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पूनो राष्ट्रीय उद्यान, पूनो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो है नामीबिया, नामीबिया से चीते लेकर आए थे। और वो पूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो राजस्थान की बॉर्डर में ही पड़ता है। तो वो जो चीते थे ना, वो भागकर कहां पर आ गए थे? वो आ गए थे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। तो सरकार को ऐसा लगा कि जो चीते हैं ना, उनको भारत में राजस्थान पसंद आ रहा है, भारत में राजस्थान पसंद आ रहा है। तो भारत सरकार ने सोचा क्यों ना इन चीतों को राजस्थान में बसाया जाए। तो अब क्या किया जा रहा है? तो अब गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इनमें चीते बसाने की तैयारी की जा रही है। और कहां से लेकर आएंगे ये चीते? जो ये लेकर आएंगे केन्या से। कहां से? केन्या से। कहां से लेके आए जाएंगे? केन्या से। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, जो सरकारी विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक और मोबाइल ऐप से उपस्थिति की व्यवस्था जो है ना, ये कब से लागू होगी? ये 30 मई से लागू होगी। कब से लागू होगी? 30 मई से लागू होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, हाल ही में बाघिन अंबिका की मौत के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में था? तो कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में था? तो वो था माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क। कहां पर है माचिया सफारी पार्क? तो जोधपुर में, जोधपुर में। और एक बताना, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? मेहरानगढ़, तो ये भी जोधपुर में है। तो नाहरगढ़ कहां पर है? नाहरगढ़ ये जयपुर में है। और माचिया सफारी पार्क, माचिया फोर्ट, माचिया का किला, माचिया किला भी जोधपुर में ही है। हाल ही में पाड़ाझर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ये कहां पर स्थित है? तो ये है रावत भाटा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व। अभी मैंने रिसेंटली बात करी कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को छठा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इसका विस्तार करने के लिए कितने जिलों में किया जाएगा? तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वर्तमान में तो राजसमंद में है, राजसमंद में। तो इसका विस्तार किया जाएगा और कितने जिलों में हो जाएगा? तो एक तो राजसमंद है ही है, तो एक तो 4 जिलों में किया जाएगा। कितना? 4 जिलों में। कौन कौन से? एक तो राजसमंद खुद ही है, एक हो गया अपना उदयपुर, एक हो गया पाली, और एक है सिरोही। 4 जिलों में कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।